नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक्सटाइल टाइम्स। मैं हूं आपके साथ डूंगर सिंह सोडा लेकर हाजिर हूं हमारी खास पेशकश कपड़ा कारोबार की बात डूंगर के साथ। आज हमारी खास पेशकश का मुद्दा है हाले कारोबार। आज हमारे मेहमान हैं शैलेश भाई गंगाणी, जो संस्कार ग्रुप के ओनर हैं। मैं उनके बारे में यही कहूंगा कि आंखों में मंजिलें थी, गिरे संभलते रहे। आंखों में मंजिलें थी, गिरे संभलते रहे। आंधियों में क्या दम था, चिराग हमेशा ही जलते रहे। जी शैलेश भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे खास कार्यक्रम के अंदर। धन्यवाद जी, ये शायरी अभी लिखी या अभी लिख ली आपके लिए, आपको देख के याद आ गया। अच्छा, धन्यवाद जी शैलेश जी, क्या कहोगे? पिछले 7 साल से आपका संस्कार ग्रुप टेक्सटाइल के क्षेत्र में उत्कर्ष कार्य कर रहा है। इस सफर के बारे में, इस शोध के बारे में क्या कहेंगे? जी, वैसे तो आपके पास अधूरी जानकारी है। हम 20 साल से टेक्सटाइल से जुड़े हुए हैं, लेकिन पर संस्कार स्टार्ट किया उसको वैसे 6 या 7 साल हुए। हाँ। उससे पहले हम लोग 14 साल से विविंग कर रहे हैं जी, और विविंग में भी डे फर्स्ट से हमारा यही टारगेट रहा है कि कुछ ना कुछ अच्छा क्रिएशन किया जाए और अच्छी पार्टियों के साथ काम किया जाए। तो वही तजुर्बा हमने आगे कायम किया और जब से संस्कार स्टार्ट किया है तो अच्छी सोच, अच्छी क्रिएटिविटी के साथ ही काम स्टार्ट किया। तो आज हम 6 और 7 साल में ये मंजिल तक पहुंचे हैं। जी, जी, क्या कहोगे? वर्तमान की परिस्थिति को लेकर आपकी क्या राय है? जी, वर्तमान की परिस्थिति में सबसे पहले हेल्थ का ध्यान रखना जरूरी है। वेल्थ तो है नहीं है, वापिस क्रिएट भी कर सकते हैं। ज्यादा मेहनत करो तो वापिस जो अपनी मंजिल है वहां पहुंच भी सकते हैं जी, पर मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि शांति से बैठ जाना चाहिए। हेल्थ का ध्यान रखते हुए जरूर भी पॉजिटिव माइंड के साथ अपना कारोबार करना चाहिए। जी शैलेश भाई, एक बात पूछनी है कि आज के दौर में व्यापारी अपने व्यापार को बनाए रखने के लिए उसे क्या क्या चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए? जी, देखो, माहौल पॉजिटिव भी है और थोड़ा कोरोना की वजह से थोड़ा टफ भी है। वर्तमान परिस्थिति में बहुत आगे की नहीं सोच के करंट सिचुएशन की, मतलब समझो कि आने वाले 2 महीने में कौन सा त्योहार आ रहा है या कौन सी सीजन आ रही है, उसको ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। उसको ध्यान में रख के प्रिपरेशन करनी चाहिए। बहुत आगे का लंबा विजन से सोच के काम नहीं करना चाहिए। तो लिमिटेड स्टॉक के साथ मेरे हिसाब से अभी काम करना चाहिए व्यापारियों को। जी शैलेश भाई, व्यापारी को वर्तमान की जो स्थिति है और कंपटीशन के दौर पर अपने सेल ग्राफ को बढ़ाने के लिए ज्यादा सबसे क्या चीज का ध्यान रखना? मेरे हिसाब से तो आज के दिन में सेल ग्राफ बढ़ाने की जरूरत नहीं है और बढ़ाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये जो वेव्स है, कोरोना के वेव, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार भी आ सकते हैं। तो जो अपनी इजी सेल हो, इजीली जो सेल हो जावे, उसी सेल में प्रॉफिट कैसे ज्यादा ले सके वो प्लान करनी चाहिए और व्यापारी को वो ही दिशा में ज्यादा सोचना चाहिए। बहुत सेल, इतना मुझे सेल कर लेना, इतना मुझे सेल खींच लेना, उसमें व्यापारी आज के टाइम में उलझ जाएगा। तो मैं सलाह नहीं दूंगा कि ये माहौल में आपको सेल ग्रोथ करने का सोचना चाहिए। तो इस दौर में क्या करना चाहिए शैलेश भाई? देखो, इजीली जो सेल हो, इजी सेल हो, वो मेंटेन करते हुए उसमें प्रॉफिट कैसे बढ़े वही सेल में। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप 100 करोड़ की सेल कर लो तो जो प्रॉफिट नहीं मिले उतना 50 करोड़ की सेल में भी प्रॉफिट मिल सकता है। और काफी ऐसे व्यापारी है जो 50 करोड़ की सेल में अगला 100 करोड़ की जितना प्रॉफिट खींच लेता है। तो मेरे हिसाब से अभी वो कदम उठाना चाहिए। शैलेश भाई, वर्तमान जैसे कोरोना के काल को देख जिस प्रकार जानकार बता रहे हैं कि कारोबार ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो रहा है, उसको लेकर आपकी क्या राय है शैलेश भाई? कभी नहीं हो सकता ये, कितने भी कोरोना के वेव्स आ जावे, पर ऑफलाइन व्यापार जिंदा ही रहेगा और पॉजिटिव ही रहेगा। ऑनलाइन व्यापार बढ़ेगा जरूर, पर इतना नहीं कि सब कुछ ऑनलाइन बिकने लगेगा, ऑफलाइन व्यापार बिल्कुल जीरो हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आएगी। शैलेश भाई, एक सवाल, अभी जो कपड़ा मार्केट में वर्तमान में एक चर्चा का विषय है, आप विविंग लाइन में, आपने जैसे बताया कि मैं विविंग लाइन में पिछले 14 साल से काम कर रहा हूँ। वर्तमान में ग्रे के भाव बढ़े हुए हैं,
उससे जी। क्या कपड़ा कारोबार को प्रभाव पड़ेगा उसका? व्यूअर को जहां तक मैं जानता हूँ इतनी प्रॉफिट रेशियो व्यूअर्स भाइयों में नहीं होती। पर क्या होता है कि यार्न्स के रेट, जो बेसिक मटेरियल है उनके रेट और लेबर्स के रेट बहुत बड़े हैं। वो चलते ग्रे के बाजार में जरूर बढ़ोतरी हुई है, पर इतना भी मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये टाइम है कि ग्रे के रेट अप ही रहेंगे। जो पहले के समय में हम ग्रे के रेट देख रहे थे वो वापिस नहीं आए। तो अपने अब व्यापारी भाइयों को, मार्केट में व्यापारी भाइयों को अभी का जो लेवल है वो लेवल सोच के ही आगे काम करना पड़ेगा। जी। क्या कहोगे शैलेश भाई, क्या संदेश देना चाहोगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े सभी लोगों को? अब मैं तो ये इंडस्ट्री में बहुत लास्ट में आया हूँ, बहुत दिग्गज है सब मार्केट में। पर फिर भी अगर आप बोल रहे हो तो एक मेरे मन में काफी टाइम से ख्वाहिश थी, वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैं 6 साल के पीरियड में देखा कि सूरत का जो व्यापार है वो चंद क्रिएटिव लोग चला रहे हैं। बाकी दुकानदार है या तो उनको फॉलो कर रहे हैं या उनको कॉपी कर रहे हैं। ये 2 तरह के व्यापार हो रहे हैं सूरत में। सूरत में इतना स्ट्रेंथ है कि वो चाइना को भी बीट कर सकता है, पर वो स्ट्रेंथ कब बनेगा कि हर एक आदमी, हर एक दुकानदार जब क्रिएटिव हो जावे, खुद का सोचे कि मुझे इस तरह से काम करना है, मुझे नहीं इसी तरह से काम करके इसी तरह से व्यापार करना है, तो सूरत में ऐसी स्ट्रेंथ है कि चाइना को भी बीट कर सकता है। तो मेरा ये संदेश है कि हर एक दुकानदार को एक ब्रांड विजन से सोचना चाहिए और खुद का एक पाथ खड़ा करना चाहिए कि मुझे इस तरह से काम करना है, ना तो कॉपी ना तो किसी को फॉलो, खुद का एक इमेज बनाना चाहिए। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे शैलेश भाई गंगाणी जो संस्कार ग्रुप के ओनर है। उन्होंने साफ तौर पे संदेश दिया कि आप ब्रांड विजन के साथ में काम करें और आगामी दिनों में जो कारोबार है वो भी अच्छा चलेगा। और एक चीज इन्होंने अच्छी बात कही कि यदि सूरत धारे तो चाइना को भी टक्कर दे सकता है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपसे।